राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है नाम की अनंत महिमा। श्री भगवान के नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई, तब मुझ सरीखा साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकता है। परंतु महापुरुषों ने किसी भी निमित्त से भगवान के गुण गाकर काल बिताने की बड़ी प्रशंसा की है। इसी हेतु से नाम महिमा पर यत्किंचित बोलने की चेष्टा करता हूँ। भगवान नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म, योग, ज्ञान आदि साधनों का सांगोपांग संपन्न होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है। इसके सभी अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं। यह सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम का जप कीर्तन कर सकते हैं। इसमें न कोई खर्च है, न परिश्रम है। किसी प्रकार की बाधा भी अभी तक नहीं है। इतनी सुगमता होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो, स्टोप से हो और अवहेलना या अवज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नामोच्चारण संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय, मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर, सर्पादि द्वारा डसे जाने पर, ज्वरादि से तप्त होने पर अथवा युद्धादि में घायल होने पर विवश होकर भी हरि कहता है, वह नरकादि किसी भी यातना को नहीं प्राप्त होता। विवश होकर भी जिस हरि के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हरिण भाग जाते हैं। भगवान के नाम की यह महिमा है कि उसे कोई किसी प्रकार भी क्यों न ले, उसका फल होता ही है। खेत में चाहे जैसे भी बीज डाल दिए जाएं, वे उगते ही हैं, परंतु विधिपूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। यही बात संख्या के संबंध में जाननी चाहिए। विधिपूर्वक और संख्या युक्त जप करने से जप का यथार्थ आदर सत्कार होता है और सत्कार पूर्वक किया हुआ साधन विशेष फलदायक होता ही है। विधि और संख्या का नियम होने से ठीक समय पर उतना जप हो ही जाता है। जो विधि या संख्या का बंधन नहीं मानते, वे भूल से जप छोड़ भी देते हैं। अवश्य ही स्वाभाविक ही जिनके द्वारा आठों पहर नाम जप होता है, उनके लिए कोई विधि नहीं है। नाम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई है। जिसको जिस नाम में प्रेम हो, वह उसी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। न जपने वाले की अपेक्षा तो वह भी बहुत श्रेष्ठ है, जो दुख नाश, भोगों की प्राप्ति और मान बढ़ाई आदि के लिए नाम जप करता है। परंतु नाम के बदले में जो उपयुक्त लौकिक फल चाहता है, वह है बड़ी ही गलती में। वास्तव में वह ठगा ही जाता है। भगवान के जिस एक नाम के सामने तीनों लोगों का संपूर्ण ऐश्वर्य भी कुछ नहीं, उस नाम को तुच्छ विषयों के बदले गंवा देना बुद्धिमानी नहीं है। तीनों लोगों का राज्य अनित्य है, भगवान के नाम का फल नित्य है। नाम जप का फल तो भगवत प्राप्ति ही है। कुछ प्रेमी महात्मा तो ऐसे होते हैं जो नाम जप केवल नाम जप के लिए ही करते हैं। वे भगवत प्राप्ति रूप फल भी नहीं चाहते। अतएव भगवान के किसी भी नाम का जप किया जाए, सभी नाम मंगलमय हैं, पर निष्काम तथा प्रेम भाव से जपने का विशेष महत्व है। अतः ऐसे परम कारुणिक, परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी भगवान को विसार कर एक क्षण के लिए भी दूसरी वस्तु का
भजन या सेवन करना महान मूर्खता है। जय श्री राधे श्याम।